नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 6। आज हमारा पार्ट 6 होगा ना? बताइए मुझे। टेंस का जो मुझे याद आ रहा है, आज हमारा पार्ट 6 है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम अच्छे होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत जल्दी आप अपने सपनों को पा लोगे, क्योंकि आपकी ये जो लड़ाई है आपके सपनों के लिए है। कल की बोर्ड पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। चलो हम बात कर लेंगे। कैसे भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया है? करें हम अपना सेशन शुरू? जी। जी। सब बढ़िया। देखो, हाँ जी, जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है आपका, वो आप स्टूडेंट्स के लिए 8 से 10 PM रात को 8 से 10 के बीच ओपन होता है। आप उसी में मैसेज कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऑल टाइम खुला रहेगा तो फिर आप लोग उसी में बातें करते रहोगे, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे। तो डाउट पूछने के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, है ना? तो आप एक ही मैसेज, 2 मैसेज कर सकते हो, जितना चाहे एक मैसेज में अपने सारे डाउट लिख दो। ठीक है? और जो रेलेवेंट डाउट होते हैं उनके जवाब जरूर दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जीत गए, हम फाइनल में पहुंच गए। आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? बहुत अच्छे हम खेले, दूसरी टीम भी बहुत अच्छी खेली, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। बिल्कुल। नहीं, उस टाइम चलता है। चलो, वापस से हम आते हैं अपनी क्लास पर। आज हमारी क्लास नंबर 6 है टेंस की, और आज हम पढ़ने वाले हैं। जी। हाँ वंशिका जी, आप मुझे ना उसका लिंक भेजना, उस चैनल का, है ना? मुझे डीएम करना, टेलीग्राम इंस्टा पे मुझे डीएम करना, क्योंकि ये चीजें, गलत चीजें रोकना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे, लेकिन ये जो बातें मैं बताऊंगा वो लगभग सभी पर लागू होती हैं। ठीक है? सभी पर लागू होती हैं। पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेता हूँ। ऐसे एक्शन जो पास्ट में तो शुरू हुए लेकिन वर्तमान में भी कंटिन्यू है। जैसे संकल्प बैच की जो इंग्लिश की क्लासेस है, वो कब शुरू हुई थी? पास्ट में शुरू हुई थी। पास्ट में शुरू हुई थी, वर्तमान में भी चल रही है। हाँ, एडिक्विटी हटने वाली है। जी, ये उम्मीद है और जल्दी वो हट जाएगी। आ, ऐसे एक्शन जो, अब जैसे मैं आप ही से बात करूं, हमारी जो क्लास थी वो 8 बज के 7 मिनट पे लगभग शुरू हुई और वर्तमान में चल रही है। तो ऐसे एक्शन जो 63 कम है भाई, जमशुद्दीन जी, 63 75 में से कम स्कोर। हाँ, इस बार 75 आउट ऑफ 75 लेके आने हैं। ऐसे एक्शन जो, जैसे देखो वर्ल्ड कप है, वो कब शुरू हुआ? आपको याद हो, 7 फेब को शुरू हुआ था। 7 फेब को शुरू हुआ था और आज भी कंटिन्यू है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हों, वर्तमान में भी कंटिन्यू हो, ऐसे एक्शन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं। द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड स्टिल कंटिन्यू कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो भूतकाल में प्रारंभ हुए आज भी चल रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, परफेक्ट में आपके पास ऑप्शन होते हैं हैज या हैव या फिर हैड के, लेकिन प्रेजेंट में ये परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख दे दो बार, इसे प्रेजेंट लिख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में हेड नहीं ले सकते। कॉन्टिन्यूस को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए होती है, लेकिन ये नाराज हो गए, इसे बोला मुझे V3 चाहिए, तो बीच में बीन लगा देते हैं।
तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वो ऊपर गलत लिख गया। चलो, स्ट्रक्चर ये हो गया, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। जैसे कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बीन हैज नहीं आएगा, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे पहले उसने पढ़ना शुरू किया, अब बज रहे हमारे 8, तो उसका मतलब उसने 5 बजे से पढ़ना शुरू किया था पास्ट में, और अभी भी पढ़ रही है, ये इसका मीनिंग है। पास्ट में उसने पढ़ना शुरू किया था और वर्तमान में भी पढ़ रही है आगे। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, ऐसे एक्शंस को हम इसके अंदर रखते हैं। जैसे दे सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, बीन वर्कड नहीं आएगा, हैव बीन वर्किंग आएगा। अब आप बोलोगे सर जी, देखो एक बात समझना, यहां पे मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात समझाई थी। क्या होता है, इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। ये एक्शन एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं। अगर इनके बाद V3 है तो ये वाले एक्शन पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं। ऐसा ही होता था, ऐसा होता था या नहीं था, ऐसा ही होता था। इजेमार वॉजवर के बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, और अगर V3 है तो पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया है। सेम यही चीजें हैं हैज हैव हैड के साथ। प्लस बीन के बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, और अगर इसके बाद V3 है तो सेंटेंस है पैसिव वॉइस। बताओ मेरे भाई, अंडरस्टूड? ये बात समझ रहे हो? अब एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन किया, और पैसिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया है, सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया है। चलो देखते हैं। अब यहां पर है दे हैव बीन वर्कड, अच्छा जी, उनने उन पर काम कर दिया तुमने। आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया गया। अब देखो अंतर देखना दोनों में, यहीं पे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। आई आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, और मैंने लिखा आई हैव बीन टॉट इंग्लिश। अपनी इंद्रियों को जागृत करके समझने की कोशिश करना, ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। अब आई हैव बीन टीचिंग, हैव बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब ये जो एक्शन है ना, ये सब्जेक्ट ने किया है। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ाना पास्ट में शुरू किया था, मैं आज भी पढ़ा रहा हूं। मैंने पास्ट में पढ़ाना शुरू किया था, मैं आज भी पढ़ा रहा हूं। आरजू जी थैंक यू। और आई हैव बीन टॉट इंग्लिश का मतलब है अब एक्शन मैंने नहीं किया है, अब इस एक्शन को का मैं रिसीवर हूं, यहां मैं डूअर हूं। यहां आई टीच करने वाला है, यहां आई रिसीव करने वाला है। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही, दोनों ठीक है।
दोनों सही है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। ऊपर वाला बोल रहा है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, भाई मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, काफी टाइम से पढ़ाई जा रही है। जैसे यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, अब तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें पढ़ाई जा रही है, एक्शन है इंग्लिश पढ़ाने का, वो तो उसे तुम रिसीव कर रहे हो। जैसे मैं आई की जगह यहाँ पे यू लिख देता हूँ तो आपको एकदम से क्लैरिटी हो जाएगी, भाई आई हैव बीन टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, यू हैव बीन टॉट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाने के एक्शन को तुम रिसीव कर रहे हो। ठीक है। इसी प्रकार इस सेंटेंस में अगर दे हैव बीन वर्कड, उन पे काम कर दिया तुमने, भाई तुम्हें पढ़ाया गया, उन पे काम हुआ, उन पे काम क्या होगा, काम करना तो बोला जाता है जैसे लड़कियों के मेकअप, भाई लड़कियों के मेकअप वेकअप कर दिया, भाई उनके थोड़ा ब्यूटी पे काम कर दिया, तो भाई ऐसा काम थोड़ी ना हुआ है। तो यहाँ इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, गार्डन में सुबह से उनके ऊपर काम हो रहा है, लड़कों के ऊपर क्या काम होगा, इंसान के ऊपर क्या काम होगा बताओ, इंसान काम करेगा। दे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, दे जो है लगभग मान के चलो भाई ह्यूमन बीइंग है। अब बात समझ रहे हो, इसलिए दे हैव बीन वर्किंग आएगा, वर्कड नहीं आएगा। जो बातें मैंने आपको इज एम आर वॉजवर में भी बताई थी, अगर ये बात समझे हो तो एक बार थम अप करेंगे। देखो बस आपको इतना देखना है, हैज़ हैड के बाद अगर हैज़ बीन के बाद V3 है, मतलब उन्होंने रिसीव करा है। दे हैव बीन वर्कड, उन पे काम हो गया भाई, भाई यू हैव बीन टॉट तुम्हें पढ़ाया गया, यू हैव बीन टॉट तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, दे हैव बीन वर्कड उन पे काम कर दिया, क्या काम कर दिया भाई, तो दे हैव बीन वर्किंग वो काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड, उम्मीद है आप समझे होगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगती है। ही हैज बीन नॉट अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, तो ही हैज बीन नॉट नहीं आएगा, ही हैज नॉट, ही सॉरी ही हैज नॉट बीन आएगा। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो बात मैं आपको कम से कम 20 बार बता चुका हूं। जी, ठीक है। नहीं, आपको ये देखना है क्या पैसिव वॉइस से कोई एक रीजनेबल सेंस आ रहा है, मतलब क्या तर्क ठीक है पैसिव वॉइस बनाने से, क्या पॉसिबल है, हमें मीनिंग मिल रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इंटेरोगेटिव में आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे पहले उठा के रख देते हैं बस, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। तो हैज बीन सी नहीं होगा, बस हैज सी बीन। एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गए हैं, एक दो क्वेश्चन बस। कुकिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखो अगर यहां पे मैं कुकड कर दूं, अब मैंने यहां पर कर दिया कुकड, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, बताओ। आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं हैज सी बीन कुक्ड, क्या कर सकता हूं। अब यहां कुकिंग का मतलब है तो वह खुद कुकिंग कर रही है, वह कुकिंग कर रही है, और बीन कुक्ड का मतलब उसे ही पका दिया तुमने। कुछ जल्लादों के लिए पॉसिबल है, समाज के कुछ जल्लाद, कुछ कीड़ों मकोड़ों के लिए, कुछ जाहिल लोगों के लिए पॉसिबल है ये चीज, बिल्कुल पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। वो जिससे प्यार का सॉन्ग रचाते हैं उसी को पका के खा जाते हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। और इसका बहुत ज्यादा लेना देना धर्म से नहीं है, इसका लेना देना है यहाँ की मानसिकता से। अगर आप ये सोचो कि ये बहुत ज्यादा धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये हो सकता है किसी विशेष समुदाय के लोगों की मानसिकता ज्यादा खराब कर दी गई हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा धर्म से लेना देना नहीं, मानसिकता से लेने देना है। हालांकि भाई किसी विशेष समुदाय में वो ज्यादा मानसिकता खराब कर दी गई हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये अगर आप ये बोलना चाह रहे हो भैया सुबह से उसे पका दिया, काट के हाथ पैर और कुकर में डाल के, अब सुबह से ही सीटी लग रही है उसमें, अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो, एक्सेप्शन जो कि 1% भी नहीं है, जिसकी संभावना 0.0001% होती है, अब इस पे तुम जानना चाह रहे हो वो अलग बात है। जी, है ना। बाकी जो है ना,
बाकी आप बोलोगे सर जी वह सुबह से पका रही है, ठीक है, पका रही तो हैज सी बीन कुकिंग, ठीक है, हैज सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना पका रही है। हैव दे बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, आप बोलोगे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर दे, फिर तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो बीन नॉट नहीं आएगा, नॉट बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब में पहली वाली वर्ब को मानता हूं, ठीक है, तो नॉट यहां जाएगा। अंडरस्टूड। चलो, ऐसे एरर पूछे गए हैं, बहुत बेसिक बातें हैं ये, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, डब्ल्यूएच वर्ड और पहले आ जाता है, क्यों पका रहा हूं मैं तुम्हें, डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर बाकी सब जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी, ओके। अब बात आती है, अब देखो मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखूंगा अभी, बात समझना। आई, बताना कौन कौन सा सेंटेंस ठीक है। एम टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई हैव, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड taught इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, आई was teaching English for 5 years। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ। आई हैव टीचर इंग्लिश, क्या बात है, आई हैव टीचर इंग्लिश, मौर्य जी कमाल ही कर दिया, ठीक है। पता है आप चीजों से भागते हो, आप ये क्लियर ही करना नहीं चाहते, आप ऐसे डरते हो कि भाई ओ कहाँ पे आईएनजी आ रही है, कहाँ पे वी3 आ रही है, हैज हैव हैड के बीन के बाद, मतलब डरते हो, उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप क्लियर करने की कोशिश करोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखना, एक भी नई बात नहीं बताऊंगा, वही बात बताऊंगा जो आज तक पढ़ाई है मैंने। आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एम सिंगुलर वर्ब, इजम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है और उसको मिल गया ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, इजम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आती है, उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, बिल्कुल ठीक। आई सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव लेता है अपने साथ या तो इसके एम के साथ सिंगुलर या वॉज के साथ, बाकी सब जगह आई प्लूरल होता है। हैव प्लूरल हो गया, हैव को चाहिए वी3 बीन मिल गया, मेन वर्ब में आईएनजी, इंग्लिश बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई सब्जेक्ट, हेड को वी3 चाहिए, मिल गया और उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, बिल्कुल ठीक है। ऊपर के चारों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई ताकत, अमेरिका की सुपर पावर, चाइना, जापान, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकती है।
अब काहे हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ बबुआ कि ऊपर वाले चारों सेंटेंस में कोई भी टेंस डिनोटिंग वर्ड या टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया। तो सारी चीजें सीक्वेंस में है, सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। कोई भी टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं आ रहा, मतलब हाथों में बेड़ियां नहीं लगी हैं। हाथों में बेड़ियां नहीं है तो आप जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। नीचे वाले दोनों सेंटेंस गलत है। अब काहे गलत है मेरे भाई? काहे गलत है? ऐसा इसलिए गलत है कि आई सब्जेक्ट एम वर्ब, इज एम आर के बाद आई एन जी आती है, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश ठीक है। आई सब्जेक्ट वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आई एन जी आती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में फॉर के बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड दे दिया, टेंस डिनोटिंग वर्ड दे दिया, इस वजह से गलत है, इस वजह से गलत है। मैं समझाने की ये कोशिश आपको कर रहा हूं, ये बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड आ गया तो जिस टेंस को डिनोट करता है आपको उसी में बनाना पड़ेगा। तो सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम दे रखा हो, मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था, सिंस या फॉर के बाद अगर दे दिया टाइम, या फिर सिंस के बाद दे दी है कोई क्लॉज, क्लॉज तो आप समझते हो, सब्जेक्ट वर्ब। सिंस के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब दे दे या सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम दे दे, अगर ऐसा कहीं पे हुआ तो टेंस बनेगा मेरे भाई या तो परफेक्ट में या फिर बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। या तो बनेगा परफेक्ट में या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब फॉर के बाद टाइम दे रखा है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट वाले को मैं बना दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आई हैव बीन, और पास्ट वाले को बना दूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आई हैड बीन। अब मेरे ये सेंटेंस सही हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे पॉइंट लिखेंगे। चलो और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस करने कर लेते हैं। देखो मेरे भाई है क्या, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद अगर टेंस टाइम दे दिया तो उसमें बनाना मजबूरी है। देखो फिर से समझो, अगर ऐसा नहीं है अगर वो टेंस टाइम डिनोटिंग वर्ड देगा तभी बना सकता हूं, वो नहीं दिया तब भी बना सकता हूं, दे दिया तो फिर किसी और में नहीं बना सकता हूं। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, मैंने उसी सेंटेंस को, वही सेंटेंस है, जब तक टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट में बना दिया। बात को ध्यान से समझो, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अपने कान खोल लो, सारी इंद्रियों को जागृत करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूं। अगर टेंस डिनोटिंग वर्ड दिया है तो उसी टेंस में बनाना मजबूरी है, अगर नहीं दिया तो मर्जी, फिर आपकी मर्जी है किसी में भी बनाओ। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जब सिंस फॉर आएगा तभी परफेक्ट में बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यहां टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं था, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था, तो भी बन सकता है इसमें। ये ऐसे है, हम जो मेहंदी कलर के कपड़े उस दिन पहनते हैं जिस दिन फंक्शन मेहंदी का होता है, क्या मेहंदी कलर के कपड़े किसी और दिन नहीं पहन सकते? क्या किसी और दिन नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, पहन सकते हैं ना। हम लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली पे करते हैं, क्या नॉर्मल दिन नहीं कर सकते? नॉर्मल डेज में कर सकते हैं लेकिन दिवाली पे करनी ही करनी है। नॉर्मल डेज में शादी के जो फंक्शन में और दिन भी आप
मेहंदी कलर के कपड़े पहन सकते हो, लेकिन मेहंदी वाले दिन आपको उसी कलर के पहनना मजबूरी है। जिस दिन हल्दी होती है उस दिन येलो कलर के कपड़े पहनना मजबूरी है। और दिन नहीं पहन सकते और दिन भी, और दिन भी पहन सकते हैं। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है टेंस डिनोटिंग वर्ड हो, ठीक है। अगर टेंस डिनोटिंग वर्ड हो तो उसमें बनाना मजबूरी है, अगर वो नहीं है तो भी उसमें बन सकता है, तो किसी और में भी बन सकता है। समझे ना? देखो इस बात को ध्यान से समझो। सिंस फॉर के बिना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है, लेकिन सिंस फॉर के साथ सिर्फ वही आएगा, सिर्फ वही आएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे कृष्ण भगवान जो है वो किसी और के साथ भी आ सकते, लेकिन राधा मैया सिर्फ कृष्ण भगवान के साथ आएंगे। समझ रहे हो भाई? चलो छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। आप बोलोगे सर जी फॉर के बाद दे रखा है टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन, तो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आई हैव बीन वेटिंग होगा, हैज हैव हैड को हमेशा V3 चाहिए। इस तरीके से एरर एग्जाम में दे रखा है। इट हैज बीन रेन हैविली सिंस के बाद टाइम दे रखा है, सिंस के बाद कोई टाइम है, सेंटेंस बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा। हैज बीन रेनिंग मेन वर्ब में आईएनजी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सेम इसी तरीके से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब ऐसे ऐसे गलतियां करके पूछे जा चुके हैं। फॉर के बाद सेंटेंस में टाइम दे रखा है 5 इयर्स, तो सेंटेंस आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना पड़ेगा। सेंटेंस है दे प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आएगी हैव को चाहिए V3, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, लिविंग आ जाएगा। दे हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 इयर्स, इसका मतलब है वो इस अपार्टमेंट में 5 साल से रह रहे हैं, मतलब पास्ट में रहना शुरू किया था, आज भी रह रहे हैं। मान के चलो 2021 में उन्होंने रहना शुरू किया था, तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, और 2026 आ चुकी है, 26 आ चुकी है, और आज भी रह रहे हैं वो, आज भी रह रहे हैं। ये इसका मीनिंग है। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why have been you ignored my calls since yesterday? बताओ। आप बोलोगे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो यू आएगा। हैज हैव हैड को V3 चाहिए तो बीन आएगा। और वाई हैव यू बीन इग्नोर्ड, तुम क्यों इग्नोर किए गए, मेरी कॉल इग्नोर किए गए, कि तुमने मेरी कॉल क्यों इग्नोर करी। क्या तुमने एक्शन नहीं किया, मेरी फोन को इग्नोर करने का एक्शन किसने किया, तुमने। जब सब्जेक्ट एक्शन करे तो एक्टिव वॉइस इग्नोरिंग आएगा, जब सब्जेक्ट एक्शन करे एक्टिव वॉइस इग्नोरिंग आएगा। वाई हैव यू बीन इग्नोरिंग, ठीक है। समझो बात को। WH वर्ड पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, फिर बीन आएगा, डिस्कसिंग इन द मीटिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है आगे। अब हम देख लेते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल। पहले मैं फॉर की बात करता हूं। फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, किसको, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है आप एक उसमें एक ड्यूरेशन होगी, वो एक ड्यूरेशन को दिखाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, फिक्स्ड टाइम नहीं होगा। ऐसे सारे समय के साथ फॉर आता है, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, मंथ, ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स, फॉर हॉलीडे, दिवाली, ETC। अब सिंस कहां आता है,
सिंस आता है मेरे भाई, एग्जैक्ट टाइम बोलो या पॉइंट ऑफ टाइम बोलो, एक ही बात है। पॉइंट ऑफ टाइम, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत आसान है ये आपने सेवन्थ एट्थ क्लास में भी पढ़े होंगे। नहीं, जो जो मैंने जिस तरीके से मैंने एरर दिखाए उस तरीके से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी मैं अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। बताओ। चलो भाई, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट, सिंस मंडे, सिंस 7 PM, सिंस इन सब के साथ लास्ट ईयर, सिंस टाइम इमेमोरियल होता है। सिंस टाइम इमेमोरियल का मतलब हो जाता है मेमोरियल। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होती है? कल वाले मैच के लिए देखो, कल वाले मैच के लिए नहीं, अगर मैं आपसे बोलूँ ना, पिछला एक महीना ना जीवन में बहुत कुछ सिखा गया है कि भाई अपना सिर्फ समय होता है, उससे अलग कुछ नहीं। जब समय चल रहा था अभिषेक शर्मा का, तो हर कोई उसका था, फैन था। और संजू सैमसंग को लोग टीम से बाहर करने के बहाने ढूंढ रहे थे, कैसे बहाने, किस बहाने में उसे बाहर कर दे। और देखो समय ने कैसी पलटी मारी है। आज अभिषेक शर्मा बेचारा मुंह छिपाने, कैमरे से पे मुंह छिपाता है अपने, और संजू सैमसंग बादशाह बना हुआ। इसलिए मेरे भाई कभी भी यहाँ से एक सीख बहुत अच्छी मिलती है, कभी भी हिम्मत मत हारो। पता नहीं कब कहाँ आपके लिए कैसा मौका छिपा हो। अब देखो, मैं चीजों में ना निगेटिविटी नहीं देखता, मैं पॉजिटिविटी देखने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। पिछला 2 महीना संजू सैमसंग के लिए बहुत खराब रहा। लोगों ने उससे उम्मीद लगानी छोड़ दी। और उस टाइम पे जब लोगों ने उससे उम्मीद लगानी छोड़ दी थी, उस टाइम पे जब उसने परफॉर्म किया है, आज लोगों ने उसे पलकों पे बिठाया है। और अभिषेक शर्मा जिससे उतनी ज्यादा उम्मीद थी, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो आज लोग उसे क्या क्या बोल रहे हैं। मैं फिर एक ही बात बोलूंगा कि ये समाज, इस दुनिया में समाज से ज्यादा दोगला कुछ है ही नहीं। समाज बहुत दोगला, बेसिकली समाज भी दोगला नहीं है, समय दोगला है। मतलब कोई चीज स्थायी है ही नहीं यहाँ पर। स्थायी है तो समय है, जब तक वो आपका है सब आपके हैं, जब तक वो आपके विरोध में है सब आपके विरोध में। बताओ, अगर हम बात कर रहे होते एक महीने पहले, तो हम अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन आज भी है रैंकिंग में वो, और हम संजू को उसके सामने कुछ मानते ही नहीं थे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर संजू सैमसन, वेरी मच है। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, मेरी जो फीलिंग्स है ना, मतलब किसी के लिए फीलिंग्स है, रोहित शर्मा। मतलब अगर बोले ना कोई, एक तरफ सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं भगवान की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ सचिन तेंदुलकर खड़े हो, एक तरफ रोहित शर्मा खड़ा हो, तो मैं रोहित शर्मा की तरफ जाना पसंद करूंगा, उनसे मिलना पसंद करूंगा। क्योंकि वो जितना जेन्युइन पर्सन है, जितना ऑनेस्ट पर्सन है, जितना अनफिल्टर्ड पर्सन है, ऐसा पर्सन मैंने आज तक कोई नहीं देखा। मुझे मतलब, मेरी बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है मेरी हैबिट रोहित शर्मा से मिलती है। चीजों को भूल जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा निगेटिव फीलिंग नहीं रखना, ये सब। मैं ग्रेटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस परफॉर्मेंस के साथ एज अ पर्सन मुझे रोहित शर्मा पसंद, मेरा फेवरेट रोहित शर्मा, ऑल टाइम फेवरेट। फिर दूसरे नंबर पर मुझे संजू सैमसन बहुत पसंद है पहले से ही। उसका काम नेचर, किस्मत का उसको बार बार धोखा देना, उसकी जो किस्मत ने उसे बार बार धोखा दिया है ना, तो वहां से मेरी उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, चलो वापस यहीं आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको अपनी चॉइस और वो चीजें बताने नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था टाइम इमेमोरियल की। मेमोरी क्या होती है? याददाश्त। तो इमेमोरियल देखो, एक्टिव होता है, एक्टिव सक्रिय। अगर मैंने उसमें इन लगा दिया तो इनएक्टिव, जो सक्रिय नहीं है। एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, मॉर्टल।
इसका मतलब है नश्वर। नश्वर मतलब जो मर जाए, तो जो मर सकता है। आपने सुना होगा मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, आदमी मर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके सामने एम लगा दूं, अब ये हो जाएगा अनश्वर, जो कभी ना मरे। इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे। क्लियर है? तो एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आई एम लगाने से वो ऑपोजिट हो जाता है। तो मेमोरियल जो आपकी याद में है, जो आपको याद है। इमेमोरियल मतलब जो याद में ही नहीं है, इतनी पुरानी बात आपको याद ही नहीं। इमेमोरियल। तो मेरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा था, इमेमोरियल के साथ या तो सिंस टाइम इमेमोरियल होता है, या फिर होता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल है ये, RTL नहीं है, IAL है। इमेमोरियल है, वो टी गलती से लिख गया है, ठीक है। इमेमोरियल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं हो सकता है। फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं हो सकता है। सिंस या फॉर इमेमोरियल टाइम भी नहीं हो सकता है। अगर आप बोलो इमेमोरियल टाइम लिख दें, ये भी नहीं हो सकता है। इमेमोरियल टाइम लिख के क्वेश्चन दे रखा है, फॉर लगा के क्वेश्चन करा रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन करा रखे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइम इमेमोरियल मतलब बहुत पुराना समय याद में नहीं है, इतना पुराने समय को बोला जाता है। इन सब के साथ सिंस जो है का प्रयोग घड़ी, दिन, पहर, इन सब के लिए होता है। ये बताता है आपको डेट, ईयर, स्टेज ऑफ लाइफ। भी आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपका बुढ़ापा है, क्या चीज है, ये हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को, एग्जैक्ट टाइम को बताता है, जैसे कि सिंस 6:30 बजे, 9 बजे फिक्स है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट के साथ सिंस आता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट के साथ सिंस आता है। सिंस 1985, 95, 1990, जैसे 2025, कुछ भी लिख दो। ईयर एक फिक्स है ना भैया, एक फिक्स ईयर है, फिक्स ईयर, फिक्स। फिक्स चीजों के साथ क्या आता है, सिंस आता है। मंडे एक फिक्स डे है, ट्यूसडे एक फिक्स डे है, फ्राइडे एक फिक्स डे है, संडे एक फिक्स डे है। फिक्स चीजों के साथ क्या आता है, ठीक है, आपको सिंस का यूज करना होता है। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड एडोलसेंस मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट के साथ, लास्ट वीक, लास्ट, उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। अब ये क्या हुआ, मैंने क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनके साथ तो सिंस लगा दिया, और होली, दिवाली के साथ मैंने फॉर लगाया। कोई बताएगा मुझे इस लॉजिक को, कोई मुझे बताएगा? देखो मेरे भाई, क्रिसमस डे जो होता है वो 25 दिसंबर को फिक्स होता है, ये फिक्स है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त फिक्स है, क्या है, ये भी फिक्स है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ये भी फिक्स है। तो फिक्स त्योहारों के साथ हम लगाते हैं। अडोलसेंस होता है आपका जो यौवनावस्था है ना, जो आपकी 12 से 17 तक की जो एज होती है, उसको बोला जाता है। अब फिक्स जो त्योहार है, डेट है, फिक्स चीजों के पास तो सिंस आता है। अब होली फिक्स नहीं है, इस बार होली थी 2 और 4 को, अगली साल पड़ेगी किसी और दिन। दिवाली फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये अनफिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे फेस्टिवल्स जो फिक्स है उनके साथ सिंस, जो फिक्स नहीं है उनके साथ
हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलो, असली खेला अब शुरू होने जा रहा है। आई हैज बीन वेटिंग फॉर द वर्स सिंस 20 मिनट्स इन द रेन। आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट, इसे प्लूरल वर्ब चाहिए हैव। बीन, हैव, बीन को भी थ्री चाहिए, हैव को मिल गई है। और मेन वर्ब में आईएनजी आ सकती है, फॉर प्रेपो दा बस उसका ऑब्जेक्ट, सिंस 20 मिनट्स। जहां भी आपको प्लूरल टाइम दिख जाए, जहां प्लूरल टाइम दिख जाए, प्लूरल टाइम दिख जाए, सीधा सीधा और लगाएंगे। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एक ड्यूरेशन है। 20 मिनट्स, इतनी इस ड्यूरेशन को आप 20 मिनट्स बोल रहे हो, उसके साथ आप सिंस नहीं लगाओगे, फॉर लगाओ। सी हैज लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट सिंस 6 मंथ्स। आप बोलोगे जी सिंस के बाद 6 मंथ एक ड्यूरेशन है, मंथ्स प्लूरल आ गया ना भाई। जहां काउंटेबल टाइम आ गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, काउंटेबल प्लूरल आ गया, तुरंत फॉर कर दो। फॉर कर दिया मैंने। अब एक चीज और देखेंगे, अब सिंस फॉर के बाद टाइम दिया है, सेंटेंस बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अब इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से ठीक कर सकता हूं। मैंने ये बात आपको वहां भी बोली थी, वहां भी मैंने आपको ये बात बोली थी। इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से, टाइम अनकाउंटेबल है लेकिन जो मिनट, सेकंड, आवर, मंथ, ईयर ये काउंटेबल है। जैसे मनी अनकाउंटेबल है लेकिन रुपये, पैसे, डॉलर ये काउंटेबल है। तो जैसे ही मैंने यहां पे आया, आपको पता है हैज हैव के बाद V3 आती है। इस सेंटेंस को मैं तुम्हें दो तरीके से ठीक करके दिखा रहा हूं। हैव बीन लिविंग और हैव लिव्ड, दोनों ठीक है, दोनों सही है। कान खोल के सुन लो इस बात को। मैंने इसलिए बोला था ऐसा सेंटेंस, सिंस फॉर वाला सेंटेंस या तो परफेक्ट में बनता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है, या तो परफेक्ट में बनता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। रोशनी, तुम्हारे जीवन में रोशनी, अभी इंग्लिश की रोशनी मुझे नजर आ नहीं रही होती हुई, मुझे अभी रोशनी होती हुई नजर नहीं आ रही। हैज लिविंग, हैज हैव हैड के बाद आप आईएनजी लगा रही हो, बताओ। आज भी मेरे से 1 डेढ़ महीने पढ़ने के बाद, 100 बार ये बात सुनने के बाद, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, आज भी लिविंग कर रही हो, हैज लिविंग। चलो, इस बात को कान खोल के सुन लेना मेरे भाई। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years और आई हैव taught इंग्लिश फॉर 5 years। देखो, स्पेशल सेंटेंस मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, दोनों सेंटेंस सही है। सिंस फॉर के बाद अगर दे दिया टाइम, उसके बाद अगर कोई टाइम दिया है, अरे यार यहाँ तो फॉर यहाँ लगेगा ना, यहाँ पे कर लो सर्कल। अगर टाइम दिया है तो सेंटेंस को या तो बनाओगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर बनाओगे परफेक्ट में, दोनों ठीक है, दोनों सही है। अब दोनों अगर ऑप्शन में हो तो प्रायोरिटी इसको देंगे। इस पे मैं कर रहा हूं डबल टिक, इस पे मैं कर रहा हूं सिंगल टिक। ऊपर वाला ज्यादा सही है, गलत नीचे वाला भी नहीं, इस बात को ध्यान में रख लेना। ऊपर वाला ज्यादा सही है, गलत नीचे वाला भी नहीं है। सिंस फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में बन सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका कोई फिक्स टाइम से कोई लेना देना नहीं है।
सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दिया है तो सेंटेंस या तो परफेक्ट में आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। इसलिए जब मैं आपको परफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने सिंस फॉर पर स्टार लगाया था कि ये सेंटेंस सिर्फ परफेक्ट में नहीं बन सकता, किसी और टेंस में बन सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है। किसने बोला नीति वाला पैसिव वॉइस बन गया? किसने बोला है? किस दुनिया में मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे वीर? हैज हैव हैड के बाद V3 एक्टिव वॉइस, हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस है। ये हुआ है पैसिव वॉइस, इसी की पैसिव वॉइस है ये। हैज हैव की V3 को पैसिव बनाने के लिए बीन बीच में चिपका देते हैं, वो एक्टिव पैसिव में आप समझोगे। ये एक्टिव वर्जन है, इसी का पैसिव वर्जन ये मैं लिख के ही दिखा दूं तुम्हें। तुम्हारे जैसे मैंने बोला, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश फॉर 5 years। यू है पैसिव वॉइस, देखो ध्यान से, दोनों आंखें खोल के देखो। हैव बीन प्लस V3 है। नहीं नहीं, तो अगर मैं एग्जैक्ट इसी का पैसिव वॉइस बनाऊं तो मैं करूंगा इंग्लिश, और फिर मैं करूंगा हैज बीन टॉट फॉर 5 years बाई मी। लो, परफेक्ट पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेपोज, ये दे दिया। ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट इंग्लिश, हैज बीन टॉट बाई लगा के सब्जेक्ट को बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। अब बना है ये पैसिव वॉइस। बताओ, समझे? पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है हैज हैव प्लस V3, हैज हैव हैड प्लस V3 एक्टिव वॉइस है, उसी की पैसिव वॉइस बनती है हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V3। चलो घुसो तुम पैसिव वॉइस, चलो डाउट क्लियर हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देख लेते हैं। अब मैंने आपको, असली परीक्षा आपकी यहां से शुरू हो, रियल टेस्ट है आपका यहां से शुरू। रोशनी मौर्य गुड़िया, मेरी बातों को बुरा मत मानना, तुम्हारे जीवन में इंग्लिश की रोशनी मैं जरूर करूंगा। तुम्हारे जीवन में इंग्लिश की रोशनी, तुम टेंशन मत लो, बस बुरा मत मानना मेरी बातों का। तुम क्लास के आखिर तक, बैच कंप्लीट होने तक लगे रहना बस। ग्रामर गुरु बुक मंगा के उसके बाद, कंप्लीट होने के बाद ग्रामर गुरु बुक को एक दिन में 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ सकते हो। 1 घंटा पढ़ोगे तो एक दिन में 4 चैप्टर हो गए। 10 दिन में पूरी बुक का रिवीजन है। तुम 7-8 बार बुक का रिवीजन कर लेना, तुम्हारे जीवन में इंग्लिश की रोशनी हुई पड़ी है ना? टेंशन मत लेना। चलो, they has not seen each other since a very long time. It is raining heavily in the city for early morning. चलो, महानंद, भाई ये महानंद है ना, ये कसम से ये स्टूडेंट रैंक लेके आएगा इंग्लिश में। ये स्कोर, ये 100% स्कोर इसका इंग्लिश में आने वाला है। ये भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई, महानंद आप बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे भाई। अभी तक सिर्फ उसी का सही है। चलो, पहले मैं नीचे वाले को समझाता हूँ, ऊपर वाले में आप फिर से अपना दिमाग मारिए। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, हैविली एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, द सिटी उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर के बाद टाइम, और टाइम भी मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट के साथ फॉर नहीं आता, सिंस आता है। और सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दे दिया तो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर दूंगा, हैज बीन लगा दूंगा।
सेंटेंस सही हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग हैविली इन द सिटी सिंस अर्ली मॉर्निंग। ठीक है नितिन मेरे भाई, आपका भी बढ़िया था। अब चलो हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। नॉट सीइंग, अरे सेंटेंस में गलती है, बीन लगा। सीइंग ईच अदर, सिंस के बाद अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम के साथ सिंस नहीं आता, फॉर आता है। सही है ना भाई, इजी तो था, सही है ना, सही है या गलत है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। ये बातें सब पे लागू होंगी जो मैं, एक पता है मैं हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक साथ पढ़ाता हूं। अब मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोबारा से नहीं बताऊंगा तुम्हें, जो शर्तें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लग रही है वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेंगी। बस थोड़ा सा मैं इतना कर दूंगा, उसका एक बार स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, वही शर्तें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेंगी। हाँ जी। तीन आपका सही है, गलत है। मेरे भाई याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और मैंने आपको बताई थी स्टेट वर्ब्स, हमारी सेंस से जुड़ी हुई वर्ब्स बताई थी कि ये ऐसी वर्ब होती हैं जो कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती। तो देखना तो एक मेरी स्टेट वर्ब है, सेंस से जुड़ी हुई वर्ब है, सेंसरी वर्ब है। ये किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की हेल्प सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी तो मेन वर्ब बनेगी, मेन वर्ब बन ही नहीं सकती कभी भी। मैंने फिर क्या बताया, मैंने बोला अगर मेरे भाई कोई सेंटेंस सिंस फॉर वाला है, पहली प्रायोरिटी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर उसमें नहीं बन सकता तो परफेक्ट में तो बना सकूं, तो इसलिए मैं इसे दे हैव सीन कर दूंगा। बात समझे, दे हैव नॉट सीन कर दूंगा। अभी नहीं समझोगे तुम अब समझोगे, मुझे पता है अपने स्टूडेंट्स। बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है। हाँ सीइंग मिलना भी तो हो सकता है, हाँ ये भी जा सकता है। नहीं देखने के सेंस में आप देख लो यहाँ पर, मिलने के सेंस में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं कर आप। अब ये यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर मैं अपना पॉइंट आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। हाँ, अगर मिलने का सेंस है तो फिर सीइंग हो सकता है, फिर हैव नॉट बीन सीइंग फिर हो सकता है। पहले तुम यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए ये जो ये वाला सेंटेंस लिखा, इससे समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इससे समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप बोलोगे सर जी यू प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, हैज हैव हैड बोला मुझे चाहिए वी थ्री तो बीन वी थ्री है, और हैव बीन प्लस मीन वर्ब में आईएनजी आ सकती है, आईएनजी आई हुई है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, फॉर प्रेपो है, और 2 मंथ्स प्लूरल टाइम है, और टाइम के साथ ड्यूरेशन है उसके साथ फॉर ही आता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों गलत है, जो नो है मेरे भाई एक स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब कभी भी किसी भी सेंटेंस की कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती। ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, ना पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये मेन वर्ब नहीं बन सकती है। तो इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता। फिर किस में बनाऊं, और बोला है मैं तो उसी में आऊं, इसलिए तो दूसरा ऑप्शन है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं तो परफेक्ट। इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा यू हैव नोन मी फॉर 2 मंथ। अब समझे, आई बात समझन में।
अब समझे मेरे भाई? भाई मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता, परफेक्ट में तो बना सकता हूँ, फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में भी तो बना सकता हूँ। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा पहली प्रायोरिटी, अगर ऐसी वर्ब है, स्टेट वर्ब है, तो परफेक्ट में बना दूंगा, परफेक्ट में बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन है, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग डिलीशियस लाइक दिस फॉर लास्ट संडे। बताओ। आपको दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है बस, कि अगर सेंटेंस है सिंस फॉर वाला है, या तो परफेक्ट में बनेंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, सिंस फॉर सही से दिया है या नहीं दिया है, फिक्स टाइम के साथ ऐसा तो नहीं है फॉर लगा दिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ ऐसा तो नहीं है सिंस लगा दिया, और जो हमारी स्टेट वर्ब है वो सिर्फ परफेक्ट में बनेगी। अगर एक्शन वर्ब है तो उसे तो आप परफेक्ट में बनाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है। लेकिन अगर अगर मेरे भाई सिर्फ स्टेट वर्ब है तो वो सिर्फ परफेक्ट में बनेगी। इजी था। आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, नॉट लगा, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आती आ सकती है, एनीथिंग उसका ऑब्जेक्ट है, डिलीशियस, लाइक दिस फॉर प्रेपो, लास्ट संडे, संडे डे दे दिया, डे के साथ फॉर नहीं लगाते, सिंस लगाते हैं। और सिंस फॉर वाला सेंटेंस हैज हैव प्लस वी थ्री में बना सकता हूं। सिंस फॉर वाला सेंटेंस या तो बनाऊंगा पहली प्रायोरिटी हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, और दूसरी प्रायोरिटी हैज हैव बी प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री। नहीं, इसे गलत नहीं करोगे, ये भी तो ठीक है ना। ऐसे लिख लो, सिंस फॉर प्लस अगर टाइम दे दिया, ठीक है। अगर ये दिया है तो इससे पहले दो ही केस बन सकते हैं, हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, या दूसरा केस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री, सॉरी डायरेक्ट वी थ्री प्लस वी थ्री, दो ही केस बन सकते हैं। सिंस फॉर वाला सेंटेंस या तो हैज हैव हैड प्लस वी थ्री या हैज हैव हैड बीन आईएनजी, हैज हैव हैड वी थ्री या बीन आईएनजी, 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 दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, हैज हैव हैड बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और वी थ्री परफेक्ट है। नहीं, इस प्रायोरिटी को सब में देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देंगे सेम यही चीज। सी इज बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर सी ग्रेजुएटेड इन 2018। आप बोलोगे जी फॉर के बाद सी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएटेड वर्ब है, वी टू है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाते हैं, और मैंने बोला क्लॉज को फॉर नहीं जोड़ता है, सिंस जोड़ता है। सिंस के बाद या तो फिक्स टाइम आएगा या क्लॉज आएगा, और देखो ये क्लॉज ना टाइम को दिखा रही है, जब से उसने ग्रेजुएट किया है, उस फिक्स टाइम से, उस पॉइंट ऑफ टाइम से जब उसने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट होने के बाद से। तो सिंस फॉर वाला सेंटेंस किस में बनाते हैं? सिंस फॉर वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सी हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर, और सिंस लगाएंगे। ठीक है भाई, मैंने जो स्टेट वर्ब है वो आपकी परफेक्ट सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बताई हुई है। अब इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, टीचर आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाता है। आप मुंह उठा के कभी भी कहीं से भी क्लास शुरू कर देते हो, ये आप धोखा कर रहे हो खुद के साथ। और जो टीचर ने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करो। मैंने आपको परफेक्ट सॉरी कॉन्टिन्यूअस में, जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया था, तो मैंने आपको स्टेट वर्ब का चार्ट दिया था। ठीक है, he worked at that international bank since 10 years before retiring।
आप बोलोगे जी सिंस के बाद 10 years दे रखा है, प्लूरल टाइम है, तो सिंस तो नहीं आएगा, फॉर आएगा। और फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। ये तो सी ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, या फिर बोलो ही हैज वर्कड। ठीक है। प्रेपो को ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, वहां ये कंजंक्शन है। यहाँ जो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, अगर आगे क्लॉज है तो यहाँ जो सिंस होता है ना, ये कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन हो जाता है, यहाँ ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, ये आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शन तब आप समझ जाओगे। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग पीसफुली सिंस ओवर 2 hours। ओवर 2 hours के बाद सिंस नहीं लगाओगे, फॉर लगाओगे। अब देखो, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, हाँ पास्ट में भी बना सकते हैं, वो मैंने भी आपको पास्ट की वर्ब नहीं बताई इसलिए मैंने नहीं बोला, बिल्कुल बना सकते हैं, यहाँ हैड भी कर सकते हो, हैड भी कर सकते हो। ध्यान से सुनो, मैंने आपको दो तीन बातें बताई, बस कैसे बताई। सबसे पहले मुझे ध्यान देना है कि सिंस फॉर का इस्तेमाल सही हुआ है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे वरना फॉर लगाएंगे, आगे क्लॉज है तो सिर्फ सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। दूसरी बात, सिंस फॉर वाला सेंटेंस या तो बनेगा परफेक्ट में या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बस दो बातें याद रखनी है, वो तीसरी बात तो याद नहीं रखनी। सिंस फॉर वाला सेंटेंस या तो बनेगा परफेक्ट में या बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब मैं पास्ट परफेक्ट में आ जाता हूं, सारे वही रूल है इस। अब देखो, फ्रॉम जो है, फ्रॉम का यूज किस में नहीं किया जाता है, नहीं फ्रॉम वाला यूज ना मैं आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगा, जो मैं फ्रॉम का यूज है आपको मैं आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगा। अभी आप पास्ट परफेक्ट पढ़ लो, प्रेपो में आप अच्छे से समझोगे, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि सिंस कहाँ पे प्रेपो है, सिंस कहाँ पे कंजंक्शन है, और सिंस और फ्रॉम में क्या अंतर है, तो वहां आप अच्छे से समझोगे। क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट बोला है, मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो हैज हैव ले लो, दो ऑप्शन है, या हैड ले लो। आप बोलोगे जी पास्ट है तो हैज हैव तो नहीं आएगा, हैड आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस बोला है आईएनजी, हैड बोला है मैं मर जाऊंगा बिना V3 के, तो बीन दे देते हैं, तो हैड बीन प्लस आईएनजी। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए, एक ड्यूरेशन तक चले और पास्ट में खत्म हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, विनर बैच, मैंने 2024 में विनर बैच पढ़ाया, कब शुरू हुआ, पास्ट में। कितने दिन चला वो बैच, लगभग 6 महीने चला और पास्ट में खत्म हो गया। जैसे कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुए हों, एक ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रह के पास्ट में चले हो, ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं। कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में निश्चित समय तक चल रहा हो, ऐसे एक्शन को, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया। जैसे कि कल हमारी क्लास थी, 8 बजे शुरू हुई, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में चली, 9:10 तक चली, पास्ट में खत्म हो गई। तो मैं किसे कैसे बनाऊंगा इसे, मैं उस सेंटेंस को बनाऊंगा, आई हैड बीन टीचिंग यू ग्रामर सिंस 8 AM। तो भाई मैं तुम्हें कल 8 बजे से ग्रामर पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें बस भाई 8 बजे से पढ़ा रहा था ना 8 बजे से। 8 बजे हमारी क्लास चली और लगभग 9 बजे तक चली, पास्ट में चली, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हो गई। तो ऐसे एक्शंस को हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सारी शर्तें प्रेजेंट वाली है, सिंस फॉर का यूज होता है, वही सब चीज होती हैं।
जैसे आई बीन हैड वेटिंग, आप बोलोगे सर जी ये तो सिर्फ आपने मजाक बना के रखा हुआ, कितनी बार बताओगे इन्हें। आई हैड बीन हो जाएगा वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट नाइट, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं कल, मतलब मैं तुम्हारा लास्ट नाइट से इंतजार कर रहा था। अब नहीं कर रहा मैं इंतजार, मतलब एक्शन अब नहीं चल रहा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक्शन वर्तमान में भी चल रहा होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक्शन वर्तमान में नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है। ठीक है, चलो भाई। He had been feeling better since the day before, तो he had been आएगा ना। शर्तें सारी वही है, शर्तें सारी वही है। सिंस का यूज जैसे प्रेजेंट में होता है ऐसे ही पास्ट में होता है, और स्टेट वर्ब का यूज जैसे यहाँ होगा ऐसे ही वहां होगा। चलो, ये क्वेश्चन तो ठीक है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हेड है, हेड को भी थ्री चाहिए, तो प्रैक्टिसिंग चलो देख लो एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं। करो, दो क्वेश्चन करो आप। बताओ भाई क्या डाउट है, डाउट बताओ आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डाउट क्लियर करने के लिए तो हम यहाँ पे हैं ही। आप बोलोगे सी हैड बीन प्रैक्टिसिंग आएगा, क्योंकि भाई वो खुद प्रैक्टिस कर रही है पियानो, ना कि उसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। ये तो आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये अच्छा है, कैसे अच्छा है, सिंस के बाद दे दिया टाइम, फिक्स टाइम है मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। अब सेंटेंस बनाना है, सिंस फॉर वाले सेंटेंस या तो परफेक्ट में बनते हैं या बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अब सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को मैं पास्ट परफेक्ट में बना दूंगा, इट हैड बीन रेनिंग हो जाए, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। चलो जी, इट हैड बीन रेनिंग। अब देखो, अगर मैं देखो, एक बात समझना, अगर मैं यहां पर इज कर देता, इसको आप बदलते इट हैज बीन से, अगर प्रेजेंट आपको दिखे, बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी है। आपको ये देखना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है और गलत है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना देना, अगर सेंटेंस पास्ट में दिया है गलत है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना देना। बताओ, ओके। चलो, मैं और देख लेता हूँ आपके लायक अच्छे क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन नहीं है। साथ के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को खत्म कर लेते हैं, टेंस हमारे खत्म हो जाएंगे। आ, मैं कंडीशनल में पढ़ाऊंगा वो चीज़, ठीक है। टेंस खत्म होने का मतलब है टेंस का एक पार्ट खत्म हुआ है। अभी कल से हम कंडीशनल सेंटेंस शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे, मंडे हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो टेंस की जो आपकी वर्कशीट मिलेगी वो कंडीशनल सेंटेंस के बाद मिलेगी। जब आप कंडीशनल भी पढ़ लोगे तो सब मैं एक साथ दूंगा, ठीक है। और लगभग आपका, मेरे अकॉर्डिंग लगभग लगभग ग्रामर का जो सिलेबस है, देखो, कंडीशनल सेंटेंस के आपके लगेंगे लगभग 2 क्लासेस, ओके। क्वेश्चन टैग की आपके लगेगी लगभग 2 क्लासेस, वर्ब एडवांस की आपके लगेंगे लगभग 3 क्लासेस, कंजंक्शन की आपके लगेंगे लगभग 3 क्लासेस, प्रेपो की आपके लगेंगे लगभग 3 क्लासेस, और फिर हमारा और कौन सा चैप्टर बचा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आपके लगेंगे लगभग 3 क्लासेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की लगभग आपके लगेंगे 3 क्लासेस, सुपरफ्लुअस की लगेगी लगभग आपकी 1 क्लासेस, कन्फ्यूजिंग पेयर सुपरफ्लुअस की मैं 3 क्लासेस दोनों को दे देता हूँ। अभी आपकी इतनी क्लासेस बची हुई, 3, 6, 9, 12, 15, 18,
और 4 22। तो लगभग लगभग मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग 15 अप्रैल तक आपका ग्रामर कंप्लीट, किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। 15 अप्रैल तक आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर हम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे क्या, वोकैब के साथ साथ फिर कॉम्प्रिहेंशन हम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट को देख लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। बना लोगे तो मुझे पता है फ्यूचर में आपको पता है विल सेल आता है। परफेक्ट के पास 3 ऑप्शन है, हैज, हैव या हैड। आपको पता है विल सेल को V1 चाहिए, ना हैज ले सकता हूं ना हैड ले सकता हूं, इसलिए मैंने हैव ले ली। कॉन्टिन्यूस को चाहिए मेन वर्ब में ING, लेकिन हैड को चाहिए V3 तो मैंने बीन लगा दी। इसकी जो वर्ब बनेगी विल सेल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING बनेगी। ये जो आप बोल रहे हो सर होमोफोन्स और ये सब, ये कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ाऊंगा मैं, कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ाऊंगा, वरना होमोफोन्स और ये सब वोकैब में कराऊंगा। टेंशन मत लो, कराया सब जाएगा। बताओ, ठीक है। रिवीजन से हो जाएंगी चीजें, प्रैक्टिस से हो जाएंगी चीजें। ओके, ठीक है। अब बस आपको एक चीज याद रखनी है, फ्यूचर परफेक्ट में सिंस की जगह आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। बस फ्यूचर परफेक्ट में सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज भी आप इग्नोर कर लो। अब इसमें होता क्या है, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में शुरू, एक्शन कैसे एक्शन होंगे, फ्यूचर में स्टार्ट, फ्यूचर में स्टार्ट होंगे, एक ड्यूरेशन तक कंटिन्यू, भाई फ्यूचर में स्टार्ट, फ्यूचर में ही कंटिन्यू, में ही फिनिश्ड। जैसे मंडे से आपके कंडीशनल सेंटेंस चलेंगे, क्या चलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस चलेंगे, फ्यूचर में शुरू होंगे, फ्यूचर में ही 3 क्लास 2 क्लास लगेंगी और फ्यूचर में ही खत्म होंगे। जैसे कि मैंने बोला आई विल हैव बीन टीचिंग, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब इससे रेयरली अगर टेंस से 100 क्वेश्चन बने तो एक क्वेश्चन इससे बनता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते। आई विल हैव बीन टीचिंग यू कंडीशनल, मैंने बोला सिंस मंडे। अब आप ये समझ जाओगे, अगर विल हैव बीन टीचिंग लगाया इसका मतलब मैं फ्यूचर में मंडे में आपको ये पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में शुरू करूंगा मैं इसे। बस आप यहां से इतना समझ लोगे, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको वर्ब पता होना चाहिए, बस वर्ब मैंने आपको सारी करा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला यू यू हैव बीन ज्वाइनिंग RWA, मैंने बोला सिंस नेक्स्ट ईयर। अब आपको प्योर हिंट मिल गई है, बिल्कुल प्योर हिंट मिली कि जी नेक्स्ट ईयर जो है फ्यूचर को दिखाता है, ये फ्यूचर को दिखाता है, ये फ्यूचर को दिखाता है। आप बोलोगे जी ये वाला आपको फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, तो आप इसको फिर विल हैव कर दोगे, ये बीन था, आप इस हैव को यहां पर क्या कर दोगे, विल हैव कर दोगे, हैव काट दोगे।
ये प्योरली दिख गया हमको फ्यूचर में है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं है कि आई के साथ सेल आएगा या वी के साथ सेल आएगा, मॉडर्न इंग्लिश में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपके टेंस खत्म होते हैं। टेंस को मैंने अपनी बुक्स में विद हिंदी मीनिंग दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां से अब आपकी 2 दिन की छुट्टी है, कल और परसों। 2 दिन पूरा टेंस का रिवीजन जरूर कर लेना, पूरा टेंस जरूर रिवाइज कर लेना मेरे भाई, है ना। 2 दिन की छुट्टी आपको इसीलिए मिलती है कि आप अच्छे से रिवीजन कर सको चीजों का। चलो, अब यहाँ पर कंटेंट इतना ही है। अब हम आपसे आपके जो और डाउट है उन पे बात करेंगे। हाँ, यहाँ से इंग्लिश पढ़ के अग्निवीर बहुत आराम से हो जाएगी, बहुत आराम से। मैंने बोला सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। बताओ, यहाँ से हम अपनी क्लास को मतलब टेंस कंप्लीट है। अगर आपके अब कोई डाउट है तो अब मुझे पूछ सकते हैं। कॉमन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक करें? जब हम वोकैब याद करेंगे तो हम लिख लिख के याद करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक वहां से बहुत अच्छे से हो जाती है, उसकी टेंशन मत लो। डी ट्रिपल एस बी के लिए इनफ है, वो सुपर प्लस में सब आएगा। यूट्यूब पर क्लास अभी नहीं चल रही, अभी थोड़ा सा मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर हो जाए कि भाई आपको पैटर्न, अब मैं आपको एडिक्विटी में माथा पच्ची कराने लगूं और फिर टीसीएस दोबारा से टेंडर ले ले, तो मैं सोच रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँ जिसके अकॉर्डिंग आपका टेंडर हो। क्विज मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, 4 बजे आपको क्विज मिल जाएगा। 28 को बुक ऑर्डर करी, अब तक नहीं आई, पता नहीं यार क्यों हो रहा है बुक के साथ ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उस नंबर पे बात कर लेना, आपका रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। बुक में 7 से 8 दिन लग रहे हैं भाई। नितिन मेरे भाई, थैंक यू। हाँ, 6-7 क्वेश्चन कर पा रहे हो बहुत है, अभी बहुत है। आप सोचो, आप अभी एक बार पढ़ रहे हो, रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो, और तब आप 50% से ज्यादा कर रहे हो। अगर जब आप पूरी इंग्लिश पढ़ के 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर क्या तहलका मचाओगे तुम, क्या तहलका मचाने वाले हो तुम। इसलिए भरोसा रखो अपने ऊपर। पहली बार में पढ़ के 100% करना भाई मेरे से तो नहीं होती थी, मेरे से 60-70% ही होती थी। जी, अंशु मेरे भाई वॉकअप भी करेंगे। बताओ भाई। टेंस की प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आएंगे, और टेंस की प्रैक्टिस पता है क्या, जो स्मार्ट स्टूडेंट है पता है वो क्या करेंगे? जी, आप डालोगे टेंस पीवाईक्यू बाय विपिन सर यूट्यूब पे, आपको मेरे 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टेंस में आए हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हुए मिल जाएंगे। कर लो वहां से रिवीजन, कर लो वहां से प्रैक्टिस। तो मैंने हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर 2025 तक, 2010 से 25 तक आए हुए सारे जो आपके वो हैं एसएससी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रखे हैं। जब जैसे आपको नाउन के करने तो आपको नाम डालना था, नाउन पीवाईक्यू बाय विपिन सर, प्रोनाउन पीवाईक्यू बाय विपिन सर, आपको मेरी क्लास मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यू मैंने कराए। बुक से रिवीजन करके वहां से प्रैक्टिस कर लो। कंटेंट आपके पास इतना शानदार, इतना बेस्ट है, इनफ है। कोई चैप्टर हुआ जैसे आपको रिवीजन करना है तो नाउन, ग्रामर गुरु बुक से अच्छी आपको मार्केट में कोई बुक, मैं आपने देखा होगा, कभी मैं ऐसा बोलता नहीं, लेकिन उसमें मैंने मेहनत इतनी करी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उससे अच्छी मार्केट में बुक नहीं मिलेगी रिवीजन के लिए। नाउन कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू डालो, नाउन पीवाईक्यू बाय विपिन सर, विपिन भाटी, इतना डाल दो यूट्यूब पर। नाउन पीवाईक्यू बाय विपिन भाटी इतना डाल दो, आपको पीवाईक्यू की बुक यूट्यूब पर क्लास मिल जाएगी, उसे वहां से लगा लो, हो गया नाउन क्लियर, हो गया नाउन क्लियर। और जो भाई 2025 तक के मैंने करा दिए, 24 तक के नए पैटर्न के मैं अब करा दूंगा आपको, नए पैटर्न के मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा आपको, फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। टेंशन आपको नहीं लेनी है। जी,
टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो रह गए होंगे, मैं देख लूंगा, कोई नहीं। बताओ भाई, अब डाउट बताओ। आप बोलते हो सर जी डाउट डाउट डाउट, अब मैं बोल रहा हूँ पूछो डाउट क्या है। अब आप पूछ नहीं रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है वो भी ठीक हो जाए, इंग्लिश की दिक्कत, कोई टेंशन मत लो। चलो ठीक है मेरे भाई, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त। डाउट डाउट करते हैं फिर डाउट नहीं पूछते।